दुनिया भर में मशहूर झील डल के किनारे 25 साल में पहली बार कश्मीरी इफ्तार की इज्तिमाई महफिल मुनाक़िद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुली फिजा में इफ्तार की इस इज्तिमाई महफिल से यहाँ की इवनिंग लाइफ बहाल होगी? पौने 2 किलोमीटर तवील रिकॉर्ड तोड़ फासले पर फैले इस दस्तरखान ने 25 साला जमूद को तोड़ दिया है। कश्मीर में कोई नाइट लाइफ तो है नहीं और रमज़ान भी चल रहा है, तो रमज़ान का मतलब है सेलिब्रेशन। तो हम चाहते थे कि इस रमज़ान को एक सेलिब्रेशन बनाएं और उसके साथ ही साथ हमारा एक एशिया का रिकॉर्ड भी बन गया कि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट इफ्तार बन गया ये, जो कि शारजा का 1.3 किलोमीटर तोड़ रहा है, हमारा 1.6 है और ये डल के किनारे पे हो रहा है सारा। 25 साल में पहली मर्तबा खुली फिजा में इस महफिल से आम लोग भी महसूस हुए। यहाँ पे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। टीवी में, इंटरनेट पे आप देखते थे कि ऐसा होता है बाहर के मुल्कों में, जैसे सऊदीया में होता है, यूएई में होता है। तो आज पहली बार यहाँ देख के बहुत अच्छी खुशी हो रही है। इससे पहले यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं था। दूसरे मकामात पर भी ऐसी महफिलें सजने लगी। बाज मकामी नौजवानों ने भारत भर की ज़ियाफ़तों को कश्मीर में ही मुहैया करके रमज़ान के महीने की रौनक को गोया दोबाला कर दिया। कश्मीर में क्या होता है कि 5 बज जाते, 6 बज जाता है, या जब भी इफ्तारी हो जाती है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, कर्फ्यू जैसा लग जाता है तरफ से। तो हमने ये देखा कि क्यों ना हम ये चीज़, बाहर वाली चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस करें, लोगों को मौका मिले, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शाम को वो बाहर निकले। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर तरफ से रौनक लगी हुई होती है, फैमिलीज आती है और यहाँ पे हर किस्म का पकवान आपके सामने मौजूद है। बड़े बड़े नाम जो है खासकर हिंदुस्तान में, वो यहाँ पे सब मौजूद है और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। लोगों के लिए तो ये एक दिलचस्प और रूहानी तजुर्बा साबित हो रहा है, क्योंकि तवील अरसे से शाम की तफरीह को खतरा समझा जाता रहा है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर।